Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Now we start chapter number 11, that is price elasticity of supply. So price elasticity means the proportion, what will be the level of change in supply due to given change in price. तो हमने चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई, उसमें ये रीड आउट किया कि जो प्राइस और सप्लाई है इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है. पॉजिटिव मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होएगी और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ होएगा तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी. सो द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स द क्वालिटेटिव. जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सिर्फ क्वालिटेटिव बताता है कि कैसे चेंज आता है, लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट एक्सटेंट, मतलब कितना का चेंज आता है अगर हमारी सप्लाई चेंज हो रही है. सो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास. यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है. वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन था, दैट्स वाई हम माइनस डिनोट करते थे. यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे. तो फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ओवर प्राइस. डिग्रीज प्राइस इलास्टिसिटी की क्या सप्लाई की क्या डिग्रीज हैं. फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सप्लाई है. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, प्राइस हमारा सेम रहता था और चेंज किस में आना है, सप्लाई में. तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की क्या होती है, इन्फिनिटी. नेक्स्ट इज मोर इलास्टिक सप्लाई मीन्स कि जो प्राइस है उसमें कम चेंज आ रहा है लेकिन सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ रहा है. पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई. प्राइस 10 और इसमें इंक्रीज़ हुआ 20 का, 10 से 20, लेकिन सप्लाई है वो 50 से 120 हो चुकी है. मतलब डबल होना चाहिए था. यहाँ पे देखो डबल इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे डबल से ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज सप्लाई में. तो हमारे पास कैसे बन जाना है ये 10, 20, 50, 120. पहले इतना चेंज आया बाद में, तो ये हमारी क्या है, सप्लाई कर्व. इसमें प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की कितनी होती है, ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई मीन्स जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सप्लाई में चेंज आएगा. अगर प्राइस डबल इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई भी डबल इंक्रीज़ होएगी, 50 to 100. यहाँ पे 10, 20 प्राइस, 50 और 100 मीन्स सेम चेंज आ रहा है सप्लाई में. और इस पॉइंट पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक सप्लाई मीन्स प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन सप्लाई में कम. 10, 20 और सप्लाई है वो 50 से 80. 10, 20, 50, 80. तो इसमें चेंज जो है वो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे चेंज कम है. इस फॉर्मेट पे आपका ये डायग्राम बन जाना है. और यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की क्या है, लेस देन 1. नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. हेयर जो सप्लाई है वो क्या कांस्टेंट हो जानी है और चेंज किस में आना है, ओनली प्राइस में. पहले अगर प्राइस यहाँ पे है, अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तब भी हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहनी है, अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं प्राइस को तब भी सेम रहनी है. और इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 होती है. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हमारे पास फर्स्ट है परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड. इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन हम इग्नोर करेंगे. देखो डिमांड का फॉर्मूला क्या था, PED माइनस चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय सप्लाई डिमांड. लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला बन जाना है प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का, माइनस साइन हमने नहीं लेना. डिमांड की जगह आपने क्या लिखना है, सप्लाई. चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस, ओनली D की जगह आपने S लिखना है, P/S. ये फॉर्मूला है. देखो तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दी गई हैं. पर यूनिट प्राइस दिया गया, देखो 5 से 8 और सप्लाई कितनी हो रही है, 100 to 180. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल सप्लाई, चेंज कैसे निकालना है, ऐसे
8 - 5 3, 180 - 100 80। तो फॉर्मूला में पुट करोगे इनको और आपका आंसर सॉल्व हो जाना है। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये आपने सॉल्व आउट करनी है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर। जो सप्लाई है पेरिशेबल कमोडिटीज़ की, पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो क्या होती है? इन इलास्टिक मीन्स उनकी सप्लाई सेम रहती है, उनको हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटीज़। नेक्स्ट इज़ ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो ड्यूरेबल मीन्स लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो उनकी सप्लाई को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर मोर इलास्टिक। टाइम पीरियड, सप्लाई है जो कमोडिटी की वो अफेक्ट करती है टाइम पीरियड के साथ। सो लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग पीरियड मीन्स 1 ईयर से ज़्यादा, तो हमारी सप्लाई क्या होती है? मोर इलास्टिक मीन्स सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि लंबे टाइम में हमारे पास पैसा भी ज़्यादा आ सकता है, लेबर भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन शॉर्ट पीरियड में हम चेंज नहीं कर सकते फैक्टर्स को। दैट्स वाई यहाँ पे हमारी सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक में सप्लाई चेंज नहीं हो सकती। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि परफेक्टली इलास्टिक में हमारे पास प्राइस चेंज नहीं होता, सप्लाई चेंज होती है। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में सप्लाई कांस्टेंट रहती है, प्राइस चेंज करता है। टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर प्रोडक्शन। सो टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर प्रोडक्शन वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी सप्लाई क्या होगी? मोर, मतलब ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि मशीन्स ज़्यादा काम, हमारा वर्कलोड है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर देती हैं। सो इट मीन्स दैट चेंज इन सप्लाई कैन बी इजीली मेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर उससे ऑपोजिट हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या लेबर यूज़ कर रहे हैं तो वो काम धीरे धीरे करते हैं, दैट्स वाई हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ये आपने अकाउंट्स में भी फॉर्मूला किया होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या लेते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास, परचेजेस क्या है हमने इस साल ख़रीदा, और क्या क्या हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर ये सब टोटल हमें हाई कॉस्ट पड़ रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमारी डिमांड, हमारी सप्लाई क्या होगी? कम। क्योंकि हम खुद को, अगर एक आप प्रोड्यूसर मानो तो आपको पैसे ज़्यादा लगा के मार्केट में प्रोडक्ट बेचोगे, फ़ायदा लेकिन होएगा नहीं, तो दैट्स वाई आप सप्लाई क्या करोगे? कम करोगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज़। चाहे हम उनके प्राइस में चेंज कर दें, लेकिन अगर हमें ज़्यादा पैसे लगा के मार्केट में प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है तो हम सप्लाई कम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तो सप्लाई क्या होगी? मोर इलास्टिक। एटीट्यूड ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर रिस्क और अनसर्टेनिटी है तो दैट्स वाई सप्लाई हमारी इफेक्ट करती है। अगर प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमिस्ट मीन्स दे आर रेडी टू टेक रिस्क और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो देन सप्लाई क्या होगी? मोर इलास्टिक। सो ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोड्यूसर्स पेसिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्ट मीन्स वो चेंज अडॉप्ट नहीं करेंगे और वो उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड है, दैट्स वाई उनकी सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर ये चारों चीज़ें हमें आसानी से मिल रही हैं तो हमारी सप्लाई ज़्यादा होएगी, अदरवाइज कम। कंडीशंस इन द इकोनॉमी, कंडीशंस मीन्स अगर हमारे नॉर्मल कंडीशंस चल रही हैं तो सप्लाई हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वार, फ्लड्स, अर्थक्वेक, उसमें सप्लाई नहीं ना इंक्रीज़ हो सकती, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ तो बंद पड़ी हुई हैं। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे वीट ले, वीट या ऑयल है तो वो नेचर पे इफेक्ट करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन करनी हो क्रॉप्स की, अगर मानसून होता है या रेनफॉल अच्छा हुआ, दैट्स वाई प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, अदरवाइज़ कम हो जाएगी। ज़्यादा होएगी तो मोर इलास्टिक। अगर हमारा नेचुरल फैक्टर्स में कमी, रेनफॉल में कमी आ रही है तो हमारे पास लेस इलास्टिक सप्लाई होएगी, बिकॉज हम अभी वीट को या और क्रॉप्स हैं, पैडी या राइस, तो हम उनको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर।